हाय फ्रेंड्स, एपिसोड 10 के स्टार्ट में भ्यूमो मतलब वो लड़का मिस्टर ग्यू से बताता है, मैं जानता हूँ कि चेयोक कहाँ है। चेयोक को वो लोग हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। पहले उसका बात का कोई यकीन नहीं करता है। छोटा लड़का कहता है, मेरे बात पर यकीन करिए, मैंने अपने आँखों से देखा है उन्हें हॉस्पिटल ले जाते हुए चेयोक को। और ये सब सुनकर तेसॉन फिर से रेडी हो जाता है हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए। फिर वो कॉमरेड से मिलकर उनसे ढेर सारा डायनामाइट लेता है और लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। जाने से पहले तेसॉन नाविद से कहता है कि मैं जा रहा हूँ, आप हाउस ऑफ ट्रेजर बेचकर सारी संपत्ति लेकर कहीं सेफ पहुंच जाना अगर मैं रिटर्न नहीं आया। ये सब सुनकर नाविद बहुत इमोशनल हो जाती है। इधर सीन हॉस्पिटल का दिखाया जाता है। मिस्टर काटो आकर कहता है चेयोक से, मैं क्रिएचर के सामने तुम्हें और तुम्हारे पापा को छोड़ूंगा। देखता हूँ क्रिएचर सबसे पहले किसे खाती है। ये सब सुनकर चेयोक बहुत गुस्से में हो जाती है और मिस्टर काटो से बहुत रूडली बात करने लगती है। तो ये देख मिस्टर काटो से बर्दाश्त नहीं होता और चेयोक को वो मारने लगता है। तब तक क्रिएचर जेल तोड़ के ऊपर आ जाती है और इधर तेसॉन रिक्शे में डायनामाइट भरकर हॉस्पिटल के सामने पहुंचता है और रिक्शा रख देता है। सारे सैनिक आते हैं देखने के लिए कि रिक्शे में क्या है। तब तक वहां का डायनामाइट फट जाता है और बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं और इसी बीच तेसॉन दीवार पार कर हॉस्पिटल के अंदर घुस जाता है। इधर क्रिएचर गुस्से में काटो के ऊपर अटैक करने ही वाली थी, तब तक काटो ने गन चेयोक के ऊपर पॉइंट कर देता है और क्रिएचर कुछ नहीं करती है और अटैक अपने ऊपर सहते जाती है बिना कोई हमला किए। और चेयोक को लेकर काटो फिर वहां से निकल जाता है। साचिमोतो निकलने के लिए यहाँ से प्लानिंग कर रहा था, तब तक वो सेशन की फोटो देखकर रुक जाता है। वहाँ पे एक सोल्जर पूछता है ये कौन है, तो साचिमोतो बताता है ये वही लेडी है जो आज क्रिएचर बन गई है। तो ये सुन सैनिक बहुत हैरान रहता है। इधर तेसॉन हॉस्पिटल के अंदर एलिवेटर में पहुंचता है तो वहीं पर उसे चेयोक के पापा मिलते हैं। तेसॉन बताता है कि ऑफिसर्स चेयोक को लेकर यहाँ पर आ गए हैं। चेयोक के पापा को वो कहता है कि आप ये टिकट लो, चेयोक को खोजो और यहाँ से निकल जाओ किसी सुरक्षित जगह। इधर क्रिएचर मिस्टर काटो के पीछे आती है अटैक करने के लिए, तो उसे वो लोग नाइट्रोजन देने लगते हैं ताकि वो बेहोश हो जाए और काटो चेयोक को लेकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। बट एलिवेटर में बैठा तेसॉन और उसके पापा सब कुछ सुन रहे थे। तेसॉन कहता है उसके पापा को ये टिकट लीजिए और निकल जाइए चेयोक को लेकर। बट चेयोक के पापा कहते हैं नहीं, मेरे पास बहुत कम टाइम बचा है जो मैं अपने पत्नी के साथ जीना चाहता हूँ। तुम लोग की पूरी जिंदगी बाकी है, तुम लोग जाओ और जियो और चेयोक का ख्याल रखना। तेसॉन ये सब सुनने के बाद मान जाता है और उसके पापा कहते हैं 2 बम लगाने का काम अब मैं करता हूँ। इधर एक सैनिक आकर काटो को इन्फॉर्म करता है बाहर हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बारे में। इचिरो के मौत के बाद काटो के लिए सब कुछ अकेले संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और वो कहता है अंडरग्राउंड लैब को बंद करने के लिए और नाजिन और सीरम को पैक करने लगता है और कहता है चेयोक को लेकर ऊपर जाओ। सारे सैनिक चेयोक को लेकर जब ऊपर जा रहे होते हैं तब तक वहाँ तेसॉन आता है और सारे सैनिकों को गन से मारकर चेयोक को लेकर वहाँ से निकल जाता है। इधर काटो जल्दी जल्दी अपने सारे सीरम और नाजिन लेके भाग ही रहा था, तब तक वहाँ पे क्रिएचर आ जाती है और तेज सा गुर्राती है जिससे काटो डर जाता है और उसके हाथ से वो सूटकेस छूट जाता है और काफी सारे सीरम और नाजिन डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। जो भी बचा रहता है काटो उसे लेकर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। वो वहाँ से गुजर ही रहा होता है तब तक वो म्योंगजा को देखता है जो कि बहुत पेन में थी और चेयोक के पापा हॉस्पिटल में बम लगाकर सेशिन का फेवरेट सॉन्ग गाने लगते हैं जिससे अट्रैक्ट होकर सेशिन उसकी तरफ बढ़ती है। चेयोक का पापा भी उसके सामने आ जाता है। तब तक बॉम्ब ब्लास्ट होने लगता है और हॉस्पिटल का एक एक कोना तबाह होना स्टार्ट हो जाता है। ये सब देख चेयोक भी बहुत टेंशन में आ जाती है कि उसके पापा और उसकी मम्मी तो हॉस्पिटल में ही हैं और वो उन्हें बचाने जाने के बारे में सोचती है। तो उसे तेसॉन बताता है कि ये तुम्हारे पापा का ही प्लान था कि तुम यहाँ से सेफली निकलो और वो चाहते थे कि वो अपनी ज़िंदगी का आखिरी पल अपनी पत्नी के साथ बिताएंगे। ये सब सुन चेयोक बहुत इमोशनल होती है और बहुत रोती है। और इधर लेडी मायदा को भी हॉस्पिटल में हुए धमाके के बारे में पता चल जाता है और हॉस्पिटल में जितने भी सैनिक बचे थे वो क्रिएचर को ढूंढने में लगे थे। और इधर हम देखते हैं कि क्रिएचर छत पे है और जिंदा है और सारी तरफ हॉस्पिटल में आग लग चुकी होती है। इधर साचिमोतो देखता है चेयोक और तेसॉन को देखता है। साचिमोतो चेयोक को सॉरी बोलता है कि उसे सब कुछ पता था, फिर भी उसे बताने की हिम्मत नहीं हुई और वो लोग ट्रक से पीछे के रास्ते से बाहर निकलते हैं हॉस्पिटल से और छत से उन्हें क्रिएचर जाते हुए देखती है। और मिसेस नाविद के पास मैसेज आता है तेसॉन का कि वो कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जा रहा है। तो मिसेस दाविद
उसके लिए कुछ ज़रूरी सामान पैक करके, जैसे पैसा, कपड़ा, वहाँ से निकलती है उसे पहुँचाने के लिए खुद ही, क्योंकि गप्योंग पे सब लोग शक करेगा और वो छोटा लड़का तो धोखेबाज ही निकल गया था इन लोग के नज़र में। और फिर वो छोटा लड़का ब्यों में आता है और रिक्वेस्ट करता है कि मुझे एक मौका दो खुद को सही साबित करने का, और वो बहुत रिक्वेस्ट करता है। मिस्टर गप्योंग के कहने पर मिसेस दावेद मान जाती है और उसे एक मौका देती है और कहती है साइकिल से लेके जाओ, इसे पहुंचाओ। बट लेडी मायदा के लोग उसे निकलते हुए देख लेते हैं हाउस ऑफ ट्रेजर से और उसका पीछा करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर तेसॉन चियोक को बताता है कि मैंने पूरा व्यवस्था कर लिया है, चलो हम लोग यहाँ से निकल चलते हैं। चियोक कहती है मैंने इचिरो को मारा है, वो लोग हमें कहीं भी खोज लेंगे। तो तेसॉन कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे पापा को प्रॉमिस किया है तुम्हें सेफ रखने का, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, तुम चलो मेरे साथ। चियोक मान जाती है और वो लोग लोकेशन पे पहुँचते हैं और ब्यों में कैसे कैसे उनसे छुपते छुपाते वहाँ तक पहुँच जाता है उस लोकेशन तक। तब तक हम लोग देखते हैं कि ब्यों में के पीछे पीछे लेडी मायदा के लोग भी आ जाते हैं। लेडी मायदा कहती है तुम हॉस्पिटल को बर्बाद करके अच्छा नहीं किया है। तो तेसॉन भी कहता है तुमने भी लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके कौन सा बड़ा अच्छा किया है। लेडी मायदा कहती है तुम मेरे अच्छे फ्रेंड थे। और यहाँ पर हमें एक बात और भी पता चलता है लेडी मायदा से कि शेशिन की वजह से लेडी मायदा पहले भी अपना एक दोस्त खो चुकी है और आज वो चियोक की वजह से खो रही है तेसॉन को। वो अपने आदमियों को इन दोनों को मारने का ऑर्डर देकर कहकर निकल जाती है। सारे गुंडे इन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग भी अपने पूरे जी जान के साथ लड़ते हैं उनसे, बट वो लोग बहुत लोग थे जिनके वजह से ये लोग घिर जाते हैं और घायल भी हो जाते हैं। तब तक हम लोग देखते हैं कि उधर से मदर क्रिएचर आती है जिनका एक हाथ तो टूट गया था, बट वो आती है और एक एक करके सारे गुंडों को मार देती है। और वो सबको मारने के बाद तेसॉन की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए, और चियोक उसके सामने आ जाती है और वार चियोक अपने ऊपर ले लेती है और उसी घायल हालत में अपने माँ से कहती है बस करो माँ, मैं जानती हूँ आप तकलीफ में हो, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन मैं इस आदमी से प्यार करती हूँ। ये सुन क्रिएचर को बहुत तकलीफ होता है। तेसॉन भी बहुत घबरा जाता है कि ये क्या हुआ। वो बचाने का कोशिश करता है, लेकिन क्रिएचर के टेल का मार कौन ही बर्दाश्त कर सकता था और चियोक वहीं पे दम तोड़ देती है। तेसॉन को तो कुछ समझ ही नहीं आता है, वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है बचाने का, लेकिन बेचारी चियोक वहीं मर जाती है। ये सब देख मदर क्रिएचर बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इधर मिस्टर काटो के पास म्योंगजा का बच्चा था, मतलब उसका डिलीवरी हो चुका था और म्योंगजा वहाँ पे बहुत ही लहूलुहान अवस्था में थी, शायद वो मर ही गई है वहाँ पर। और काटो उस बच्चे को देखकर कहता है वाह कितना सुंदर बच्चा है। और हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा एक आंख खोलता है जिसकी आंखें पूरी नीली हो चुकी थी। इधर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लेडी मायदा थी और बहुत सारे बड़े बड़े लोग वहाँ पर आए हुए थे, सारे जापानीज। वहाँ पे जॉनतेक एक लेटर लेकर आता है। जब वो लेटर खोल के देखती है तो उसमें लिखा हुआ था गुड बाय मायदा, और वो देखती है कि सारे जेशन वहाँ से निकलने लगते हैं। तब वो समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से उठ के वहाँ से निकलने ही जाती है, तब तक वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। फिर इधर सीन शिफ्ट होता है मूनलाइट बार में, जहाँ पे बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे थे तेसॉन की। वो कहते हैं तुम हमारे ग्रुप में अब ऐड हो गए हो। तो तेसॉन कहता है नहीं, मैं किसी ग्रुप में ऐड नहीं होऊंगा, मैं खुद के लिए जीऊँगा। और वो वहाँ से निकल जाता है। वो निकल के जाने के बाद भी सबसे बहुत नॉर्मली मिलता है। लाइक ऐसा लगता है उसकी ज़िंदगी में अब कोई खुशी ही नहीं है, वो एकदम नॉर्मल था। और वो अपने हाउस ऑफ ट्रेजर के सामने बैठकर चियोक को याद करता है, जैसे चियोक एक टाइम पर उसका वेट किया करती थी। और फिर सीन शिफ्ट होता है जहां हमें दिखाया जाता है कि कोरिया जापान से आज़ाद हो चुका था। मिस्टर काटो जाकर एक लेडी से पूछते हैं और वो लेडी मायदा रहती है, जो कि उस बॉम्ब ब्लास्ट में सर्वाइव तो कर जाती है लेकिन बहुत बुरी तरीके से जल गई थी। काटो पूछता है कि आप क्या जापान चलना चाहेंगी, क्योंकि बहुत सारे जापानी कोरिया छोड़ रहे हैं। तो वो कुछ कहती नहीं है और काटो वहाँ से निकल जाता है कि आप सोचकर बताइएगा अपना डिसीजन। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम देखते हैं चियोक और उसकी माँ एक समुद्र में है। चियोक की माँ चियोक को बहुत प्यार से बुलाती है और अपने अंदर जो उसका नाजिन का वॉर्म था वो अपने शरीर से निकालकर चियोक के शरीर में डाल देती है, जिससे वो तो मर जाती है बट अपनी बेटी को एक नया जिंदगी देती है। और फिर सीन प्रेजेंट के कोरिया में शिफ्ट होता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि आज़ादी के बाद कोरिया कितना फास्ट डेवलप कर रहा है।
और ये सब खड़ा टीवी में एक लड़का देख रहा होता है जिसके गर्दन पे एक अलग सा निशान होता है और उसे कोई होजो नाम से बुलाता है। जब वो पलटता है तो हम देखते हैं अरे ये तो जानते सॉन्ग की तरह बिल्कुल दिख रहा था। और यहीं पे ये एपिसोड और इस सीज़न का एंड होता है जो बहुत सारे मिस्ट्री को छोड़कर जा रहा है सीज़न 2 के लिए। अगर एपिसोड पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।